रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की ठंडी हवा बेसमेंट के वेंटिलेशन डक्ट से सीप करती हुई ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। इमरजेंसी ट्यूबलाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और हर ब्लिंक के साथ शैडोज अपनी जगह बदल रही थी, जैसे एक अंधेरा खुद मूव कर रहा हो। कंक्रीट फ्लोर पर पिछले दिन के टायर के मार्क्स जम चुके थे, लेकिन उनके बीच एक नया स्क्रैच लाइन दिख रहा था, बिल्कुल ताज़ा, जैसे किसी ने कुछ घसीटा हो। पार्किंग का इको इतना ज्यादा था कि अपनी ही हार्ट बीट लाउड लग रही थी। सीसीटीवी मॉनिटर पर एक फ्रेम के लिए एक शैडो लाइन ब्लिंक हुई, फास्ट, अननेचुरल, जैसे किसी ने वीडियो स्प्लाइस कर दिया हो। उस शैडो का कोई सोर्स नहीं था। इसी अनसेटलिंग साइलेंस के बीच गौरव तिवारी खड़े थे, जैकेट टाइटली जिप्ड, हाथ में ईएमएफ मीटर और आंखों में प्योर फोकस का रिफ्लेक्शन। उन्होंने बिना आवाज को तेज किए कहा, अगर यहाँ कोई है तो हमें साइन दो। उनका सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ था कि बेसमेंट के फार कॉर्नर से मेटल का स्क्रैप होने की आवाज हुई, स्लो, पेनफुल, जैसे कोई अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से जमीन को छील रहा हो। हर एक सेकंड उस आवाज के बाद और भारी होता चला गया। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक ऐसा राज का दरवाजा था जो सालों से बंद था। सुबह के वक्त ये बिल्डिंग एक कॉर्पोरेट जंगल थी। ग्लास डोर्स पर रिफ्लेक्शंस, कॉफी मशीन की कंटिन्यूअस हमिंग, लिफ्ट की बेल और लोगों के फॉर्मल शूज की टैपिंग। पार्किंग बेसमेंट दिन में सेफ और बोरिंग लगता था। वाइट पेंटेड पिलर्स, येलो पार्किंग लाइंस, सीसीटीवी कैमरास हर कोने पर माउंटेड। लेकिन जैसे ही रात होती थी और लास्ट एम्प्लॉय बिल्डिंग से निकलता था, एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होने लगता था। गार्ड्स ने बताया कि रात के 12 के बाद हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी लगती थी, जैसे कोई इनविजिबल वेट चेस्ट पर बैठ गया हो। कुछ गार्ड्स को लगता था कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ खाली स्पेस होती थी। एक गार्ड ने क्लेम किया कि उसने एक आदमी जैसी परछाई देखी जो पिलर के पीछे से पीक कर रही थी, लेकिन उसका फेस ब्लर्ड था, जैसे कैमरा फोकस मिस कर गया हो। लिफ्ट के इंडिकेटर बेसमेंट पर ब्लिंक करता रहता था, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं था। कार्स के अलार्म बिना किसी ट्रिगर्स के बज जाते थे और फिर अचानक बंद हो जाते थे, जैसे किसी ने मजाक किया हो। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि गार्ड्स को कभी-कभी पार्किंग में किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब फॉलो करते, आवाज हवा में डिसॉल्व हो जाती। डर इतना बढ़ गया कि नाइट ड्यूटी एक पनिशमेंट बन चुकी थी। गौरव तिवारी इमोशनल फियर पर नहीं, डेटा पर बिलीव करते थे। उन्होंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल मैप मांगा, वायरिंग लेआउट चेक किया, वेंटिलेशन एयर फ्लो स्टडी किया, ताकि कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन एलिमेंट हो सके। ईएमएफ रीडिंग्स डे टाइम में नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही इवनिंग हुई, एक कॉर्नर में मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन डिटेक्ट होने लगा। टेम्परेचर सेंसर्स ने सडन कोल्ड पॉकेट रिकॉर्ड किया, जो लॉजिकल एयर फ्लो पैटर्न्स के मैच नहीं करता था। गौरव ने कहा कि ऐसे एनोमलीज कभी-कभी अंडरग्राउंड ट्रॉमा साइट्स पर मिलते हैं। नाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए कैमरास को मल्टीपल एंगल्स पर सेट किया गया, ऑडियो रिकॉर्डर्स को साइलेंट मोड पर लीव किया गया और सब लाइट्स मिनिमम कर दिए गए। जब बेसमेंट पूरी तरह डार्क हो गया, तो डार्कनेस थिक लिक्विड जैसी लग रही थी, जैसे रोशनी को ऑब्जर्व कर रही हो। टीम मेंबर्स अपनी ब्रीथिंग कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि हर आवाज एम्पलीफाइड लग रही थी। हर कोई साइकोलॉजिकली रीड कर रहा था, लेकिन कोई भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होता जब अननोन रिस्पॉन्ड करता है। 1:40 AM पर रिकॉर्डर ने एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पिक की, जो ह्यूमन ईयर नॉर्मली नोटिस नहीं करती। प्लेबैक में एक वीक विस्पर इमर्ज हुआ, मत आओ, जैसे कोई दूर से वार्न कर रहा हो। ईएमएफ मीटर एक सेकंड के लिए स्पाइक हुआ और फिर नॉर्मल हो गया, जैसे कोई पल्स पास हुई हो। एक कार के साइड मिरर पर मॉइस्चर कंडेंसेशन बनने लगा, जबकि आसपास के एरिया ड्राई था। मिरर धीरे धीरे मूव हुआ, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे एडजस्ट किया हो। इंफ्रारेड फीड में एक स्मोक लाइक फिगर ग्लाइड करता दिखा, जो ग्रेविटी को इग्नोर करता हुआ पिलर के थ्रू पार्शियली पास होता हुआ लग रहा था। गौरव ने काम टोन में इंटरेक्शन कंटिन्यू की, ताकि एंट्री को प्रोवोक नहीं करें। उन्होंने पूछा कि क्या उसे दर्द महसूस होता है, क्या वो यहाँ फंसा हुआ है। इसके जवाब में एक लाउड मेटालिक इको सुनाई दिया, जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ रेजोनेट करता हुआ लग रहा था, जैसे बेसमेंट खुद रिएक्ट कर रहा हो।
इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल गौरव ने बिल्डिंग के पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स, रिटायर्ड गार्ड्स और नियर बाय शॉपकीपर से डिस्क्रीट इंक्वायरीज की। धीरे धीरे एक सप्रेस स्टोरी सरफेस पर आई। सालों पहले एक मेंटेनेंस वर्कर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। किसी ने उसे बेसमेंट के एक स्टोरेज केज में बंद कर दिया था। ऑफिशियल वर्जन में एक्सीडेंटल सफोकेशन लिखा गया, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज ने बताया कि उससे पहले उसके साथ वायलेंट आर्गुमेंट हुआ था। सीसीटीवी फुटेज मिस्टीरियसली करप्ट हो गई थी। उस रात की वर्कर की फैमिली को सेटलमेंट देकर केस को क्लोज कर दिया गया। गौरव ने एक्सप्लेन किया कि जब किसी इंसान की मौत इनजस्टिस, फियर और हेल्पलेसनेस के साथ होती है तो उसका इमोशनल इम्प्रिंट एनवायरनमेंट में एम्बेड हो कर सकता है। वॉल्स, मेटल्स, कंक्रीट सब मेमोरी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप। फाइनल सेशन में साइकोलॉजिकल प्रेशर एक्सट्रीम हो गया। इंफ्रारेड कैमरा में एक टॉर्सो शेप्ड शैडो फॉर्म होने लगी, जैसे एयर डेंसिटी चेंज हो रही हो। टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिर गया विद इन सेकेंड्स। टीम मेंबर्स को चेस्ट टाइटनेस फील होने लगी, जैसे ऑक्सीजन थिन हो गई हो। ऑडियो रिकॉर्डर में हैवी ब्रीदिंग और फेंट सोबिंग कैप्चर हुई। एक टूल बॉक्स अपनी जगह से थोड़ा सा स्लाइड हुआ, बिना किसी फिजिकल टच के। टॉर्च लाइट रोल करती हुई उसी डार्क पॉकेट में चली गई, जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। गौरव ने सूथिंग टोन में रीअश्योरेंस दिया, जैसे किसी ट्रॉमेटाइज्ड पेशेंट से बात कर रहे हो। तब फ्लोर पर एक लॉन्ग स्क्रैच मार्क उभर आया, फ्रेशली इच्ड, जैसे किसी ने नेल से कंक्रीट काट दिया हो। ये मोमेंट सेफ्टी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका था। क्लीनिजिंग के बाद एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी कम हुई, लेकिन एनर्जी कंप्लीटली डेसिपेट नहीं हुई। बिल्डिंग के कुछ गार्ड्स आज भी क्लेम करते हैं कि रेनी नाइट्स पर पार्किंग में फुटस्टेप्स और कोल्ड ड्राफ्ट्स फील होते हैं। केस पब्लिकली कभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन पैरानॉर्मल कम्युनिटी में ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जगह भी ट्रॉमा को याद रखती है। अगर वॉल सुन सकती हो, अगर कंक्रीट महसूस कर सकता हो, तो शायद कुछ जगह कभी हील नहीं होती। शायद वो बस वक्त के साथ चुप हो जाती हैं, इंतजार करती हैं कि कोई फिर से उनकी कहानी सुन सके। तो दोस्तों, ये था गौरव तिवारी का दिल्ली हॉन्टेड पार्किंग केस, वो बेसमेंट जो सांस लेता था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरीज बाय कंचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।